गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था, नर्वस सिस्टम में सेरिब्रम और क्या देखा था, हाइपोथैलेमस देखा था और पिट्यूटरी ग्लैंड देखा। अभी एक आपका टॉपिक बचा है अग्र भाग का, जिसका नाम है थैलेमस। क्या नाम है? थैलेमस। देखिएगा, जो थैलेमस है इसका जो लोकेशन है यह पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस के ऊपर पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं ये जो थैलेमस होता है यह दिमाग का क्या होता है, एक प्रकार का बेस होता है, कह सकते हैं एक प्रकार का छत होता है, एक प्रकार का बेस बनाने का होता है। बात करते हैं जो हाइपोथैलेमस है, इसका कार्य क्या होता है। हाइपोथैलेमस का कार्य ठंड जो आपको लगती है, जो ठंड महसूस होती है आपको बाहरी त्वचा में जो ठंड लगती है, वातावरण अगर ठंडा है तो आपके त्वचा को महसूस कराने का कौन करता है? कौन? थैलेमस। जैसे बाहर ठंड है और त्वचा आपकी ठंडा हो रही है, तो ठंडा जो हो रही है पहुंच रहा है क्या आपके ब्रेन पर, और उसको नियंत्रित कौन कर रहा है, उस सिग्नल को स्टोर कौन कर रहा है? वो थैलेमस कर रहा है। तो सर्दी लगना, समझिए, ठंड लगना, गर्मी लगना, इन सभी का एहसास कौन सा ब्रेन कराता है? थैलेमस कराता है। तो हम कह सकते हैं इसका जो कार्य होगा, सर्दी लगना और क्या, गर्मी लगना, और कहीं भी अगर एक्सटर्नल आपको कट लग जाए, कहीं भी अगर एक्सटर्नल चोट लग जाए, जैसे बाहरी रूप से अगर चोट लग जाता है तो इसको भी महसूस कराने का कौन करता है? हो सकते हैं आपका थैलेमस। एक्सटर्नल पेन, बाहर से अगर क्या आपको दर्द हो रहा है तो ये सब महसूस कराने का काम कौन करता है? थैलेमस। तो अगर तुम्हें सर्दी लगना, ठंड लगना, ये सब कौन नियंत्रित करता है? आपका थैलेमस करता है। और ये क्या है आपका, ये आपके कह सकते हैं मस्तिष्क के जो थैलेमस है, आप हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के प्रकार का छत बनाने का काम करती है। और तो आपके थैलेमस के जो कार्य हैं जैसे 3, तो हमने अग्रभाग में देखा कौन कौन से अग्रभाग, सबसे बड़े भाग सेरिब्रम, ठीक, और क्या देखा? हाइपोथैलेमस देखा, पिट्यूटरी देखा और थैलेमस। अब अगला आपका भाग है कौन सा? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। तो चलिए बस नोट करिएगा, फिर बात करते हैं आपकी हिंड ब्रेन की। तो हमने देखा क्या अग्रभाग के आपके 3, जो आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और सेरिब्रम देखा। अब बात करते हैं आपके हिंड ब्रेन की। चलिए देखिएगा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कह सकते हैं आपका तो जो हिंड ब्रेन से बोलते हैं क्या? पश्च मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? पश्च मस्तिष्क। तो समझिएगा इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। इसमें पढ़ना है आपको सबसे पहले सेरिबेलम। क्या पढ़ना है? सेरिबेलम, जिसे बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। ठीक, दूसरा पढ़ना है भाई साहब मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या? मेडुला ऑब्लोंगेटा।
मेडुला ऑब्लोंगाटा। थर्ड है आपका पोन्स या पोन्स। तो तीन आपको पढ़ने हैं बस मस्तिष्क में। कौन कौन से? मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम और पोन्स। वहां था अगर मस्तिष्क में सेरिब्रम था, यहाँ पे क्या है? सेरिबेलम। दोनों में अंतर है। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, और मतलब पीछे वाला मस्तिष्क। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला कौन सा? सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। सबसे पहले बात करते हैं जो आपका सेरिबेलम होता है, अनुमस्तिष्क होता है। यह कौन सा भाग होता है? यह आपके पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। और ये जो मस्तिष्क होगा, जब तक ये वर्क करेगा तब तक आप सीधे खड़े होते हैं। जैसे ही वर्क करना बंद कर देगा, जैसे ही काम करना बंद कर देगा, आप सीधे नहीं खड़े पाए, गिर जाएंगे। तो जब तक ये काम करेगा तो एक प्रकार के ट्री वृक्ष जैसे आप खड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही काम करना ये बंद कर देगा, आप क्या करेंगे? तुरंत रुक जाएंगे, तुरंत गिर जाएंगे। तो इसलिए इसे बोलते हैं क्या? इस ब्रेन को बोला जाता है क्या? ट्री ऑफ लाइफ। क्या बोला जाता है? ट्री ऑफ लाइफ। किस ब्रेन को, किस दिमाग को जीवन का पेड़ कहा जाता है? कहा जाता है किसको? सेरिबेलम को, अनुमस्तिष्क। किसको? अनुमस्तिष्क को। तो देखिएगा जो आपका सेरिबेलम में बताया क्या, जब तक ये वर्क करेगा, जब तक ये काम करेगा, आप सीधे जैसे खड़े रहेंगे। इसलिए से बोलते हैं क्या? ट्री ऑफ लाइफ। जीवन का पेड़ किस दिमाग को कहा जाता है? सेरिबेलम को कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके कार्य की। इस सेरिबेलम का कार्य क्या होता है? सबसे पहले इसका फर्स्ट कार्य है, यह शरीर की जो बैलेंस होता है, शरीर का जो संतुलन होता है, यह संतुलन बना के रखता है। अगर ये काम करना बंद करेगा तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपना शरीर का बैलेंस नहीं बना सकते, आप गिर पड़ेंगे। तो कह सकते हैं इसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? बॉडी बैलेंसिंग करना। शरीर को संतुलित बनाए रखना, शरीर का संतुलन बनाए रखना। तो शरीर का संतुलन कौन बनाता है? सेरिबेलम। और क्या कार्य हो सकते हैं इसके? मसल मूवमेंट, पेशी संकुचन। जो आपके शरीर पेशी संकुचन होता है, उसको भी क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। कह सकते हैं पेशी संकुचन। मसल मूवमेंट। और क्या कार्य कर सकता है? स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करता है। स्पीकिंग पावर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कह सकते हैं बोलने की क्षमता को नियंत्रित करता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर में जो आपके मसल्स होते हैं उसको क्या करता है? संकुचित करने का काम करता है, उनको उसमें मूवमेंट कराने का काम करता है, गति प्रदान करने का प्रयास करता है, और बोलने की क्षमता को नियंत्रित करता है। लेकिन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अधिक से अधिक शराब का सेवन कर लेता है, वाइन का सेवन कर लेता है, तो उस समय सबसे पहले प्रश्न पूछता है कौन सा मस्तिष्क प्रभावित होता है? वो आपका मस्तिष्क है। कौन सा? अनुमस्तिष्क। तो जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसमें अनुमस्तिष्क प्रभावित होती है, और जैसे अनुमस्तिष्क प्रभावित होगी तो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति अपने शरीर का बैलेंस नहीं बना पाएगा, और बैलेंस नहीं बना पाएगा क्या कहते हैं? बार बार ये गिर जाएगा।
गिरेगा उठेगा और समझेगा पेट से संकुचन, और जितनी बार गिरेगा उसको चोट लगेगा, लेकिन उसको कोई एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो चोट लगता है उसमें क्या होता है, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो फ्रीली फॉर्म रहेंगे, मतलब वो काम नहीं करेंगे, जिसके कारण सूचना नहीं पहुंच पाएगी और उसको दर्द का आभास नहीं होगा। और क्या हो सकता है, बोलने की क्षमता को नियंत्रित कर पाता है। व्यक्ति क्या करता है, बड़बड़ाने लगता है, पीने के बाद क्या करता है, उसका होश आवाज खो बैठता है। क्यों? क्योंकि आपका कौन सा मस्तिष्क प्रभावित हो रहा है, अनुमस्तिष्क, ये सभी को कंट्रोल करता है। तो ये सब कंट्रोल नहीं हो पाएंगे तो आदमी क्या हो जाएगा, वो आपका क्या करेगा, अनियमित रूप से बोलता रहेगा। और उसको अगर ऐसे व्यक्ति को अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होगा, और तेजी से आपको प्रभाव करेगा। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले अगर किसी का अनुमस्तिष्क प्रभावित हो रहा है तो ये सब क्रियाएं आपको देखने को मिलती है। एक तो शरीर का बैलेंस नहीं बना पाएगा, बार बार गिरता रहेगा, उसको दर्द का आभास भी नहीं होगा और बोलने की क्षमता भी अनियंत्रित हो जाएगी, बोलता रहेगा कुछ भी। तो शराब पीने से कौन सा मस्तिष्क प्रभावित होता है, शराब पीने से आपका अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। और ये क्या करता है, जब तक ये काम करेगा तब तक आप सीधे वृक्ष की तरह खड़े रहेंगे, लेकिन जैसे काम करना ये बंद कर देगा आप क्या करेंगे, नीचे गिर पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यही क्या करता है, शरीर के बैलेंस बनाने में। चलिए इसको नोट करिएगा। चलिए देखिएगा, अगला है आपका दूसरा ब्रेन, इसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह भी सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, एग्जाम में प्रश्न पूछता है वो कौन सा ब्रेन और कौन सा दिमाग है जो शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो यही दिमाग है, ब्रेन है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्या होता है समझते हैं, और अनैच्छिक क्या होता है। ऐच्छिक बोलते हैं क्या, वॉलंटरी। ऐच्छिक क्या बोलते हैं, वॉलंटरी, और अनैच्छिक बोलते हैं इनवॉलंटरी। ऐच्छिक मतलब वह क्रियाएं जिस पर हमारे शरीर पर कंट्रोल हो सके, और अनैच्छिक क्रियाएं जिस पर हमारा कंट्रोल न हो सके। जैसे हम चाह के भी कर सकते हैं, चाह कर भी अगर हम हार्ट को रोकना चाहें, क्या रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। चाह कर भी हम लोग श्वास रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। चाह कर भोजन अगर अंदर गया, क्या उनका पाचन रोक सकते हैं। भोजन में खाया, हम चाह ले कि भोजन पाचन न पचे, क्या हो सकता है। तो हम कह सकते हैं ऐसी क्रिया जिस पर हमारा कंट्रोल, हमारी इच्छा शक्ति कार्य न करे, उस अब क्रिया क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या, अनैच्छिक। और उसके लिए अनैच्छिक मसल्स होते हैं, अनैच्छिक पेशियां होती हैं जो कंट्रोल करती हैं। तो अनैच्छिक और ऐच्छिक दोनों का नियंत्रण कौन करता है, वो करता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऐच्छिक क्रिया जैसे क्या, ऐच्छिक क्रिया के जैसे क्या, जैसे हाथ पैर हिलाना, हाँ, और जैसे क्या, पलक का झपकना, पलक के झपकना, डकार आना, उल्टी आना, तो सब कितना भी क्या रोक सकते हैं इसको। तो ऐच्छिक है जिस पर हमारा कंट्रोल हो सके, अनैच्छिक जिसका बोलना, हाँ? बोलना, सांस लेना, तो ये सब क्या है आपके। चलिए स्टार्ट किया जाए, बताते हैं आप। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये दो प्रकार की क्रियाएं करता है। कौन कौन सी, एक करता है आपकी जैविक अभिक्रिया, जैविक अभिक्रिया। सेकेंड है आपका ऐच्छिक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रियाएं। समझिए कि जैविक क्रियाएं क्या करते हैं, ऐसी रिएक्शन, ऐसी क्रिया जो हमारे शरीर के अंदर हो, शरीर के अंदर हो, और वह जिस पर हमारा शरीर कंट्रोल न कर पाए, जिस पर हमारा शरीर नियंत्रित न कर पाए, ऐसी अभिक्रिया बोलते हैं क्या, जैविक अभिक्रिया। तो हम कह सकते हैं जितने भी जैविक अभिक्रिया होते हैं उसमें कौन सी मसल होती है, अनैच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां क्या करेंगी, अनैच्छिक क्रियाएं करेंगी जिस पर हमारा शरीर कंट्रोल नहीं कर पाता। तो देखिए कौन कौन सी क्रियाएं होंगी अनैच्छिक, जैसे रिस्पायरेशन, जैसे रिस्पायरेशन। देखिएगा रिस्पायरेशन बोलते हैं क्या, सांस में श्वसन, क्या बोलते हैं, श्वसन।
अभी आपको समझ नहीं आया होगा, एक होता है सांस ब्रीदिंग होता है और दूसरा होता है रिस्पायरेशन, दोनों में अंतर है। समझिएगा कैसे, हम इधर लिख दिए क्या सांस लिख दिए और इधर लिख दिए क्या श्वसन, दोनों में अंतर समझिएगा। जो सांस होता है तो ब्रीदिंग होता है, इसका सिर्फ काम क्या होता है, ऑक्सीजन को प्रवेश कराना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, इसे ही बोलते हैं क्या ब्रीदिंग या सांस। लेकिन जो श्वसन है, जो रिस्पायरेशन है, इसका क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है जो आपका ऑक्सीजन लंग्स में आया, फेफड़ा में आया है, उस ऑक्सीजन का उपयोग करके जो भोजन होता है ग्लूकोज के रूप में C6H12 और O6 इसके साथ कंबाइंड करके, इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड जुड़ के क्या बनाता है, जुड़ने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और क्या बनाता है, जल बनाता है और क्या बनाता है, साथ में ATP। तो श्वसन और सांस में अंतर है। सांस का अर्थ होता है सिर्फ ऑक्सीजन प्रवेश करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, लेकिन जो श्वसन क्रिया है उस ऑक्सीजन का उपयोग करना, ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़ने के बाद क्या बनाना, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, जल बनाना और साथ में ATP बनाना, ऊर्जा बनाना। अब बात करते हैं शरीर का कौन सी कोशिका में ऐसा कौन सा अंग है जो ATP का निर्माण करता है, जहाँ ATP स्टोर होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ATP ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्जा का घर बोलते हैं, पावर ऑफ हाउस बोलते हैं। कौन, ATP। तो श्वसन समझ में आया नहीं, श्वसन को हम चाह कर भी नहीं रोक सकते, लेकिन सांस को रोक सकते हैं, ऑक्सीजन रोक सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रोक सकते हैं, लेकिन श्वसन को आप नहीं रोक सकते, वो होगा ही होगा। तो जिसमें ऐसे क्रिया जिस पर हमारा इच्छा शक्ति कार्य न करे उसे बोलते हैं क्या, जैविक अभिक्रिया। तो जैविक अभिक्रिया का नियंत्रण कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लिंगुटा। कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लिंगुटा। बात समझ आए। तो श्वसन हमने देखा, अगर श्वसन करना बंद कर दिए तो आप मर भी सकते हैं, लेकिन सांस रोक सकते हैं आप। उसको क्या है, अपना अच्छी क्रिया है, लेकिन ये आपका अनच्छी क्रिया है। और क्या हो सकता है, डाइजेशन, पाचन, डाइजेशन, पाचन भी क्या प्रकार का, आप चाह कर भी इसको नहीं रोक सकते, डाइजेशन होगा। अगर भोजन ग्रहण कर लिया तो उसका पाचन होना तय है, तो भी क्या है प्रकार का, अनच्छी। और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इसे बोलते हैं क्या, उत्सर्जन। उत्सर्जन भी कैसी क्रिया है, एक प्रकार का क्या है, अनच्छी क्रिया है। हम चाह कर भी क्या करते हैं, इसको नहीं रोक सकते। और क्या हो सकता है आपका, हार्ट बीट, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, हृदय स्पंदन, ऐसे आपके अनच्छी क्रिया हैं। और क्या हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण। तो ये सब सारी क्रियाएं क्या है, ये सारी क्रियाएं आपकी हैं अनैच्छिक, अनैच्छिक, जिस पर हमारे शरीर की इच्छा शक्ति कार्य न करे, ऐसी क्रियाओं को बोलते हैं जैविक क्रियाएं, या कह सकते हैं अनैच्छिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। अगला है आपका सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं वे होती हैं जो हमारे शरीर में क्या करती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार उसको रोका जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, इसमें कौन सी पेशी होगी, इसमें ऐच्छिक पेशी होगी। कौन सी पेशी, इसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री, इसे बोलते हैं वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, और इसे बोलते हैं वॉलेंट्री। वॉलेंट्री वैसे ऐसी होती है इसको हम चाह के इसको रोका जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हिचकी, हिक्कस, समझिएगा हिचकी, हिचकी को क्या करते हैं, प्रयास करते हैं रोकने का, रुक भी जाता है। लेकिन इसके बिना, बात समझिएगा तो क्या बोलने जा रहे हैं, यह एक ऐसी क्रियाएं हैं जिसके बिना जीवन संभव नहीं है।
मतलब अगर ये क्रियाएं ना हो तो आप जीवित नहीं रह सकते, लेकिन ये क्रियाएं हो या ना हो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हो तब भी ठीक, ना हो तब भी ठीक। मतलब कहने का ये ऐसी क्रियाएं होंगी जो आपके जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। अगर इनमें से कोई क्रिया नहीं होगा तो आप जीवित नहीं रह सकते। लेकिन जो आपका सहायक क्रिया होता है इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो तब भी ठीक, ना हो तब भी ठीक। तो मतलब इससे आप कह सकते मर नहीं सकते, ऐसी क्रियाएं हैं। तो हिचकी आना, और क्या सकता है, स्नीजिंग, छींकना, स्नीजिंग, छींकना, डकार लेना, डकार लेना, और उबासी आना, ओवन, उबासी आना, जुखाम होना, और ब्लिंकिंग ऑफ आई, ब्लिंकिंग ऑफ आई, आंखों का झपकना, तो ये कभी कभी होती है, हमेशा रेगुलर बेस पे नहीं होती, ये हमेशा रेगुलर होती है और इससे कोई आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हो तब भी ठीक और ना हो तब भी ठीक। तो चलिए आज के लिए यही तक। अगर प्रश्न पूछा जाएगा ऐच्छिक और ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है तो सीधा बताएंगे कौन सा मतलब। एक बार एग्जाम में पूछा था हिचकी आना, हिचकी आना मस्तिष्क में कौन सा भाग कंट्रोल करता है, कौन सा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, कौन सा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। चलिए भूख लगना, प्यास लगना, भूख लगना, प्यास लगना और तापमान को नीचे करना हाइपोथायरॉइड बताया गया। चलिए भूख लगने से हटके तो आ सकता है। चलिए आज के लिए यही तक।